नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 16 फरवरी 2025 दिन रविवार रही। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ से मची भगदड़, 15 की मौत, कई घायल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर लोगों की भारी भीड़ रात जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची और बड़ा हादसा हो गया। एलएनजेपी अस्पताल के चीफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी कि इस हादसे में 3 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक भीड़ अचानक बहुत ज्यादा आ गई, जिस वजह से ये हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित पीएम मोदी ने मौत पर जताई संवेदना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगदड़ में मौत पर संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। 119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर हुआ लैंड। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ये अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था है। उन्होंने बताया कि विमान रात 10 बजे के अपेक्षित समय के बजाय रात करीब 11:30 पर हवाई अड्डे पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक निर्वासित लोगों में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। दुनिया आज भारत को लेकर जिस विश्वास से भरी हुई है, ये पहले कभी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा कर शुक्रवार को स्वदेश लौट आए हैं। उनकी इस यात्रा पर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। उन्होंने फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। शनिवार को एक टीवी चैनल पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को लेकर जिस विश्वास से भरी हुई है, ये पहले कभी नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल रात ही मैं फ्रांस और अमेरिका की अपनी यात्रा से लौटा हूँ। आज दुनिया के बड़े देश हों या फिर दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, यह पहले कभी नहीं था। आईपीएल 2025 को लेकर आई बड़ी खबर, इतने वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच। आरसीबी और सीएसके इस दिन करेंगे आगाज। आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच से होगा। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा, जबकि आईपीएल 2025 का फाइनल मैच भी 25 मई को इसी मैदान पर खेला जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी धर्मशाला और गुवाहाटी में आईपीएल के कुछ मैच होंगे। मुल्लानपुर के बाद धर्मशाला पंजाब किंग्स का दूसरा घरेलू मैदान है, जबकि राजस्थान रॉयल्स जयपुर के अलावा गुवाहाटी में भी मैच खेलती है। जो फाइटर प्लेन F-35 ट्रंप भारत को कर रहे ऑफर, उसे एलन मस्क बता चुके हैं महंगा कबाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में एक बड़ी डिफेंस डील को लेकर दोनों देशों में बात हुई। अमेरिका ने F-35 फाइटर प्लेन भारत को देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस पर अभी बातचीत आगे हुई है। F-35 अमेरिका के बेहतरीन फाइटर प्लेन्स में गिना जाता है। हालांकि इससे पहले कई मौकों पर ट्रंप के सहयोगी और दुनिया के टॉप कारोबारी एलन मस्क इस फाइटर प्लेन को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। मस्क ने एक बार इस फाइटर प्लेन को महंगा कबाड़ तक कह दिया था। ट्रंप 2.9 की पॉलिसी से पूरे यूरोप में मची खलबली। जेलेंस्की और शोल्ज तो दिखाने लगे आंखें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत वॉशिंगटन की नई नीतियों ने पूरे यूरोप में खलबली मचाकर रखी है। यही वजह है कि शनिवार को 2 शीर्ष यूरोपीय नेताओं ने अपना रुख कड़ा करते हुए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सामने आ रही नीतियों की खुलकर आलोचना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने तो यूरोप की सशस्त्र सेना के गठन का आग्रह तक कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक जर्मन दक्षिणपंथी नेता से मिलने के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने चुनाव में दखल देने को लेकर उनकी निंदा की। जयशंकर ने अब अमेरिकी सीनेटर को किया लाजवाब। जानिए किस बात पर कर दी बोलती बात। अपने तार्किक बयानों के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब एक अमेरिकी सीनेटर के बयान पर उन्हें लाजवाब करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक भारत 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में समर्थ है। दरअसल अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने कहा था कि लोकतंत्र मेज पर खाना नहीं परोसता है, वापस है। लेकिन उनके इस बयान पर जयशंकर ने कहा कि भारत में ऐसा होता है। जयशंकर जाहिर तौर पर म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र कर रहे थे, जहां उन्होंने सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन के बयान पर यह जवाब दिया।
खोया पाया केंद्र का कमाल, 20,000 से अधिक बिछड़े लोगों को मिलाने का किया काम। महाकुंभ मेले में स्थापित डिजिटल खोया पाया केंद्रों ने 20,000 से अधिक बिछड़े लोगों को उनके प्रियजनों से मिलाने में मदद की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। मेला प्राधिकरण के मुताबिक डिजिटल खोया पाया केंद्रों की मदद से महाकुंभ मेला शुरू होने के बाद से अब तक 20,144 बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इसके अलावा पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से आए श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिवाली फिर धमाका करेंगे कार्तिक आर्यन। फिर ही रिलीज किया अपकमिंग फिल्म का टीजर, रॉकस्टार लुक में दिखे एक्टर। बीते साल की दीपावली पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हुई और सुपरहिट रही थी। अब इस साल की दिवाली भी कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए बुक कर ली है। कार्तिक आर्यन और साउथ स्टार श्रीलीला स्टारर रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा दिवाली 2025 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को अनुराग वासु डायरेक्ट कर रहे हैं। निर्माताओं ने अभी तक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक फिल्म से दोनों का पहला लुक साझा करके इसकी पुष्टि की है। कार्तिक ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर म्यूजिकल ड्रामा का पहला लुक साझा किया। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।